हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे नया एसी लेने के बारे में। इवन कई ये सोच रहे होंगे कि हम नेक्स्ट ईयर गर्मियों के पहले नया एसी लेंगे। तो दोस्तों, आपको जैसे कि पता है कि जो मार्केट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और जो कि मोस्ट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है एसीज में, वो है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। अब क्योंकि दोस्तों आप सभी ने इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होगा, अब आपको पता लग गया होगा कि एसीज में भी इन्वर्टर एसी आते हैं। बट आपको ये नहीं पता होगा कि जो इन्वर्टर एसी होता है वो होता क्या है, उसका क्या क्या फायदा है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इन्वर्टर एसी है वो नॉर्मल एसी से, मतलब जो नॉन इन्वर्टर एसी है, उसके कंपैरिजन में 35 से 40% जो बिजली की खपत है वो कम करता है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए जो हमारे पास पुराने एसी थे, जैसे कि नॉन इन्वर्टर एसी थे, अगर वो महीने के 100 यूनिट जलाते हैं, तो वहीं पर अगर आप उस एसी की जगह इन्वर्टर एसी का यूज करोगे तो आपकी 100 की जगह 60 यूनिट की खपत होगी और आपका टेम्परेचर भी सेम ही मेंटेन रहेगा विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर एसी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में इन्वर्टर एसी के बारे में बात करेंगे। हम दोस्तों स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सबसे पहले कि जो हमारा एसी होता है, मतलब एयर कंडीशनर होता है, वो काम क्या करता है। दूसरे नंबर पर हम उस एसी की वर्किंग, जो नॉर्मल एसी होते थे पहले, मतलब नॉन इन्वर्टर एसी कैसे काम करते थे, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम तीसरे नंबर पर बात करेंगे कि जो हमारा इन्वर्टर एसी है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो किस बेसिस पे काम करता है, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर लास्ट में जो हमारा सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, हम बात करेंगे कि जो इन्वर्टर एसी है उसके क्या क्या बेनिफिट्स है, उसे हम क्यों यूज करें, हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा एयर कंडीशनर है वो काम कैसे करता है। तो दोस्तों, मोस्टली पीपल, मतलब ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि जो एसी है वो ठंडी हवा को हमारे पर फेंकता है, मतलब वो ठंडी हवा हमारे पर फेंकता है। जबकि दोस्तों एसी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। एसी क्या करता है कि जो हमारी इनसाइड एयर होती है, मतलब रूम के अंदर जो एयर होती है, उसे ठंडा करता है विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेटर, और फिर उसी एयर को दोबारा रूम में फेंकता है। ये दोस्तों जस्ट ऑपोजिट काम करता है एयर कूलर की तरह। अब दोस्तों, आपने डेजर्ट कूलर देखे होंगे, अभी भी हर घर में डेजर्ट कूलर हमेशा होता है। इवन आपने पहले हर घर में यूज होता था। तो वहां पर क्या करता था डेजर्ट कूलर, जो बाहर की हवा होती थी उसे क्या करेगा, बाहर की हवा को पानी के मदद से ठंडा करेगा और उसको अंदर रूम में फेंकेगा, मतलब बाहर की हवा को ठंडा करके रूम में फेंकेगा। बट जो एसी है वो इसके उल्टा काम करता है। वो क्या करता है, वो अंदर की हवा को ही ठंडा कर कर रूम के अंदर ठंडी हवा फेंकता है। अब दोस्तों, जो एसी होता है वो इवेपोरेटर के साथ ही साथ एक कंप्रेसर भी यूज करता है। अब कंप्रेसर में होता क्या है, उसमें एक गैस को कंप्रेस किया होता है जो कि जो एयर को ठंडा करने के लिए यूज किया जाता है। अब जब अंदर की एयर ठंडी हो जाती है तो उसे अंदर ही वो फेंकता है ठंडी एयर को। तो इस तरह से जो हमारा एसी है वो काम करता है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि जो हमारा रेगुलर एसी है, मतलब नॉर्मल एसी है, मतलब नॉन इन्वर्टर एसी है, वो कैसे काम करता है। अब दोस्तों, उसमें क्या होता है, जो कंप्रेसर होता है या तो वो ऑन रहेगा या फिर ऑफ रहेगा। अब होता क्या है कि जब एसी का कंप्रेसर ऑन रहेगा तो वो अपने पीक लोड पर काम करता है, मतलब जो उसकी पावर कंजप्शन उस टाइम होगी जब कंप्रेसर ऑन होएगा, वो फुल पावर कंज्यूम करेगा, मतलब वो फुल लोड पे चलेगा। अब इसमें होता क्या है, एसी में थर्मोस्टेट लगा होता है। अब मान लीजिए आपने 20 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर सेट कर दिया एसी का कि आपको रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो ऐसे में क्या करेगा, थर्मोस्टेट उस टेम्परेचर को सेंस करेगा, रूम के टेम्परेचर को, और अगर आपका टेम्परेचर मेंटेन नहीं हुआ, मतलब 20 डिग्री आपके रूम का टेम्परेचर नहीं हुआ, तो कंप्रेसर उस टाइम पर ऑन रहेगा। ठीक है, अब वो पूरी तरह ऑन रहेगा, मतलब आपका एसी फुल लोड पर चलेगा। अब जैसे ही आपका रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो आपका थर्मोस्टेट फिर से सेंस करेगा कि रूम का टेम्परेचर अब 20 डिग्री सेल्सियस हो गया है। तो उस टाइम पे जो हमारा कंप्रेसर होगा एसी का उसे ऑफ कर देगा और अकेला एसी का फैन ही चलेगा। तो उस टाइम पे सिर्फ जो पावर कंजप्शन होगी एसी के कारण वो सिर्फ फैन की होगी, क्योंकि आपका कंप्रेसर बंद है इस टाइम पे। और जैसे ही फिर से हमारा थर्मोस्टेट सेंस करेगा कि हमारा जो टेम्परेचर है रूम का वो
20 डिग्री सेल्सियस से राइज करें, मतलब 22 डिग्री सेल्सियस या 24 डिग्री सेल्सियस आ गया, वो फिर से कंप्रेसर को ऑन कर देगा और कंप्रेसर काम करना शुरू कर देगा। अब फिर से जो आपका एसी है वो फुल लोड पे काम करेगा। तो ऐसे में जो पावर कंजप्शन होगी एसी की वो पीक लोड की होगी, मतलब वो बिजली की बहुत ज्यादा खपत करेगा। तो इस प्रकार से हमारा जो नॉन इन्वर्टर एसी है वो काम करता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे इन्वर्टर एसी की। तो दोस्तों इन्वर्टर एसी जो होता है ये टेक्नोलॉजी सेम जो हमारे कार का एक्सेलरेटर होता है उसी प्रकार से काम करती है। अब इसमें इन्वर्टर एसी में होगा क्या कि जो आपका कंप्रेसर है वो फुल टाइम ऑन रहेगा, वो कभी भी ऑफ नहीं होगा। जैसे कि हमने पिछले केस में बात की, इस इन्वर्टर एसी में जो हमारा कंप्रेसर होता है वो तब तक ऑन रहेगा जब तक आपका एसी ऑन रहेगा। अब होगा क्या कि जैसे आप मान लीजिए आपका गाड़ी का एक्सेलरेटर होता है, अगर आप उसे ज्यादा जोर से प्रेस करोगे तो उसमें ज्यादा पावर लगेगी और आपकी गाड़ी तेज दौड़ेगी। अब जैसे ही आप एक्सेलरेटर पर से पैर उठा लोगे तो उस पर पावर कम लगेगी गाड़ी की और आपकी गाड़ी धीरे चलेगी। सेम प्रिंसिपल पे इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर काम करता है। वो क्या करता है, अगर आपकी रूम की रिक्वायरमेंट ज्यादा है कि मान लीजिए ज्यादा पावर की जरूरत है तो कंप्रेसर ज्यादा पावर देगा, अगर आपको कम पावर की जरूरत है तो आपका कंप्रेसर कम पावर देगा। तो ऐसे में होगा क्या, जब कंप्रेसर कम पावर लेगा तो वो बिजली की खपत भी कम ही करेगा। होगा क्या, आपका कंप्रेसर फुल टाइम ऑन रहेगा बट वो एज पर रिक्वायरमेंट पावर देगा और उसी हिसाब से हमारा बिजली की खपत होगी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे में जो पावर होती है वो बहुत ही कम यूज होती है, क्योंकि जो हमारा दूसरा नॉर्मल एसी था तब क्या करता, जब कंप्रेसर ऑन रहता था तो फुल लोड पे चलता था, जबकि जो इन्वर्टर एसी है वो रूम के टेम्परेचर और जो हमारा थर्मोस्टेट पे टेम्परेचर, मतलब जो आपने एसी पे टेम्परेचर सेट किया है उसके कंपैरिजन के हिसाब से पावर देता है। मतलब उसके कंपैरिजन के हिसाब से कंप्रेसर पे लोड डालेगा और उसी हिसाब से आपका जो बिजली की खपत होगी कंप्रेसर में और एसी में। अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूं कि मान लीजिए आपके रूम का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस और आपका जो एसी पे आपने टेम्परेचर सेट किया है वो आपका है 22 डिग्री सेल्सियस। अब क्योंकि 25 और 22 डिग्री सेल्सियस में बहुत कम डिफरेंस है, तो ऐसे में जो कंप्रेसर है उस पे कम लोड पड़ेगा, मतलब वो कम पावर कंज्यूम करेगा और बिजली की खपत भी कम होगी। अब इसी जगह अगर रूम का टेम्परेचर होता 30 डिग्री सेल्सियस और आपने एसी का टेम्परेचर सेट किया होता 22 डिग्री सेल्सियस, अब क्योंकि 22 डिग्री और 30 डिग्री में बड़ा फर्क है तो जो कंप्रेसर पे लोड पड़ेगा वो बहुत ज्यादा पड़ेगा, जिसके कारण जो बिजली की खपत है वो ज्यादा होगी। तो इन्वर्टर एसी में होता क्या है, कंप्रेसर परमानेंटली ऑन रहता है, ये कभी भी बंद नहीं होता और एज पर रिक्वायरमेंट ये पावर कंज्यूम करता है और इसमें इसी वजह से बिजली की खपत कम होती है। दोस्तों जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है ये जापान में इन्वेंट की गई थी और वहां पर सक्सेसफुली काम कर रही थी एसीज में और रेफ्रिजरेटर में, मतलब फ्रिज में। अब दोस्तों एक बात और भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा इन्वर्टर एसी है वो अभी तक स्प्लिट एसी में ही अवेलेबल है मार्केट में, अभी विंडो एसी में जो हमारा इन्वर्टर एसी है वो नहीं। अब दोस्तों हमारा जो लास्ट टॉपिक और जो कि सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस वीडियो का, उसके बारे में बात करते हैं कि जो एसी के, इन्वर्टर एसी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों सबसे पहला बेनिफिट तो आपको पता लग ही गया कि जो आपकी बिजली की खपत है वो इन्वर्टर एसी में कम होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल एसी जो कि हम पहले यूज करते थे। मतलब आपकी लगभग 35 से 40% आपका बिजली का बिल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा अगर आप इन्वर्टर एसी का यूज करोगे। अब दूसरे नंबर पे होता क्या है कि जो हमारा एसी है दोस्तों उसे इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि मान लीजिए अगर आपका 1.5 टन का एसी है तो उसके लिए एक रूम साइज की कैपेसिटी डिजाइन की गई होगी कि वो पर्टिकुलर रूम साइज को ही ठंडा कर सकता है। ऐसे ही जो 1 टन का एसी है वो पर्टिकुलर रूम साइज को ठंडा कर सकता है। अब क्योंकि मान लीजिए अगर आप 1.5 टन का एसी छोटे से रूम में लगा देंगे और वहीं पर आप जो पुराना एसी मतलब नॉन इन्वर्टर एसी लगाएंगे तो वो उतने से रूम को ठंडा करने के लिए भी कंप्रेसर को ऑन करेगा और फुल लोड पे चलेगा, जबकि वहां पर फुल लोड पर चलने की जरूरत नहीं थी। अब इसकी जगह अगर हम इन्वर्टर एसी के बारे में बात करें तो वो एज पर रूम रिक्वायरमेंट काम करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपका रूम छोटा है तो वो उतनी ही पावर उसका कंप्रेसर लेगा, मतलब उतना ही लोड लेगा और उसी हिसाब से बिजली की खपत भी करेगा
एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द रूम। अब अगर आप बड़े रूम में इन्वर्टर एसी का यूज करोगे तो बड़ा रूम ठंडा होने में टाइम लेगा, तो वो उस हिसाब से उसका कंप्रेसर ऑन होगा, मतलब उस हिसाब से लोड लेगा जिस हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर हम इसकी जगह पुराना एसी यूज करते तो वो कंप्रेसर परमानेंटली ऑन ही रहता जब तक हमारा एसी ऑन रहता, तो मतलब वो फुल लोड पर ही चलता रहता, जो कि एक बहुत ही बड़ी डिसएडवांटेज थी। दोस्तों मैंने एक वीडियो भी बना रखी है जिसमें आपको एयर कंडीशनर किस हिसाब से सिलेक्ट करना है पर्टिकुलर रूम साइज के लिए, उसके बारे में बताया गया है, तो आप आई बटन में क्लिक करके भी देख सकते हो उस वीडियो के बारे में। तो दोस्तों अब इन्वर्टर एसी है, इसमें ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट कर लेता है कि आपका रूम का साइज क्या है, उसी हिसाब से कंप्रेसर लोड लेता है और पावर की कंजप्शन करता है। दोस्तों हालांकि जो इन्वर्टर एसी है वो ऑटोमेटिकली अपने आप को टेम्परेचर, मतलब जो आपका कंप्रेसर है उसकी पावर को एडजस्ट कर लेता है, फिर भी आपको जो रूम साइज है एज पर रूम साइज के हिसाब से एसी की सिलेक्शन करनी है कि कितने टन का एसी आपको लगाना चाहिए पर्टिकुलर रूम के लिए। इससे क्या होगा कि आपके एसी की एफिशिएंसी बढ़ेगी और साथ ही साथ लाइफ भी बढ़ेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से जो इन्वर्टर एसी है उसके वेरियस बेनिफिट्स हैं एज कंपेयर टू ओल्ड एसी जो कि नॉन इन्वर्टर या रेगुलर एसी होते थे। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइस।